अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने बनाया था देगी स्टीम चिकन पीस, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई भी किया था। लुक आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जो हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो पीस मिलते हैं ये वैसे ही होते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था एक पूरा चिकन था 2 किलो का। उसके छोटे छोटे मैंने पीस करवा लिए थे। उनको मैंने गहरा गहरा कट लगा लिया था खुद ही छुरी के साथ। आपने देखा भी होगा कितने गहरे कट लगाए थे। उसके बाद मैंने लिया था आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरका। वो देखिए मैं हाथों से मल मल के अच्छे से लगा के एक साइड पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। मसाले हैं, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, 3 चम्मच तिक्के मसाले के हैं, नमक हस्बे ज़ायका है और ज़र्दे का रंग है। और ये हैं सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें है पुदीना। इनको मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब आइए बाकी दूसरे मसालों की बारी। इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, अदरक का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, अगर गरम मसाला है, हल्दी है। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है आप इसको फ्रेश भी कूट कर पीस कर अच्छे से डाल सकते हैं। उसके बाद ये फ्रेश क्रीम आधा कप, लेमन जूस है इसमें 3 टेबल स्पून है के करीब, और इसमें दही भी गई थी आधा कप। एक मैंने बाउल ले लिया है साफ़ सुथरा सा। उसके अंदर सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप दही डाली है। उसके बाद इसमें मैंने पिसी हरी मिर्च और पुदीना का जो पेस्ट था वो डाल दिया। 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया और तमाम मसाले उठा के मैंने इसमें यकजां कर दिए। उनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एक यम्मी सा टेक्सचर तैयार हो चुका है। बड़ा प्यारा सा पेस्ट बन चुका था ये, और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नमक और मिर्चें आपने हस्बे ज़ायका रखनी है। जितनी आपके पास मुर्गी हो और तिक्का मसाला भी उस हिसाब से आपने बनानी है। बाकी चीज़ें आप वैसे ही रख सकते हैं। मैं सिर्फ अपना तरीका, अपना आइडिया आपसे शेयर करती हूँ। बाकी रेसिपी बनाना आप जितने आपके पास चिकन हो उस हिसाब से आप बनाएं। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया था ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने ये सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया था। ज़र्दे का रंग मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना था तो मैंने इसमें ज़र्दे का रंग थोड़ा सा और शामिल कर लिया। हाथ की मदद से मैंने इसकी चिकन की अच्छे से मसाज कर दी थी। जहाँ गहरे गहरे मैंने कट लगाए थे वहाँ भी मैंने हाथ की मदद से अच्छे से, फिंगर टिप्स की मदद से और उंगलियों की मदद से उसके अंदर तक मसाला चला गया। आपने भी ऐसे ही करना है। हाथ अपने अच्छे से वॉश कर लिया करें और उसके बाद बना लिया करें जी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्लव्स व्लव्स पहनने की भी। अच्छा, उसके बाद ये जी पानी जो मैंने स्टीम करना है, ये उसके लिए खड़े मसाले हैं, तेज़पात है, बादियान के फूल हैं, 2 इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, लौंग है और ज़ीरा है। ये तमाम मैंने आधा पतीले पानी में डाल के और 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल के रख दिए थे उबलने के लिए। फिर मैंने इस तरह का एक स्टैंड लिया और स्टैंड मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैंने लिए है स्ट्रेनर के अंदर मैं रखूँगी चिकन जो मैंने मसाला लगा के तकरीबन 5 घंटे के लिए रखा था। आपने भी तकरीबन इतना टाइम देना है ताकि चिकन के अंदर तक ये सारा मसाला चला जाए। ये मसाला जो बच गया आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको एक साइड पे रख लेना है। चिकन मैंने स्टीम किया था 45 मिनट, 40 से 45 मिनट। चिकन यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का तैयार हो चुका था। आप चाहें तो यहीं पे भी सर्व कर सकते हैं। जो लोग ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते वो यहीं पे भी इसको खा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको टेस्टी करने के लिए और थोड़ा सा मज़ीद कलर को इन्हेंस करने के लिए ऑयल लिया। ऑयल में मैंने फिर एक एक करके चिकन को डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे फुल गल चुके थे, हमने इसको गलाना नहीं है, बस जस्ट हमने टेस्ट को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। जो मसाला हमारा बच गया था वो हम इसके ऊपर दोबारा से लगा देंगे ताकि और मज़ेदार सा टेस्ट आए, फ्रेश क्योंकि स्टीम के बाद थोड़ा सा मसाला लाइट हो जाता है। इसी तरह करके आपने तमाम अपने चिकन पीस तैयार कर लेने हैं। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जो शेफ़ साहब मुझे देख रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया मोटिवेट करने के लिए।
इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं भी मेरा चैनल भी इसी तरह ग्रो करे। ये दूसरी दफ़ा के थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पीस ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने ये पुदीने और दही की चटनी बनाई थी और साथ में केचप था, क्योंकि बच्चे थे, बच्चे केचप के बगैर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सैलेड के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। थम्स अप आपको नज़र आ रहा होगा, ये ज़रूर प्रेस किया करें आप। ये साइन आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप ज़रूर इनको प्रेस करें अगर आप भूल भी जाएं। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।